अगला वाक्य है हमारे पास जनवरी की 12 तारीख को। जनवरी की 12 तारीख को कहा गया रिटर्न वापस कर दिया, डिफेक्टिव नुक्स वाला, खराबी वाला, मर्चेंडाइज सामान्य तिजारत, टू द सप्लायर। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड टू है। टू का यहां मतलब होगा को। माल वापस किया, सप्लायर माल फराहम करने वाले को 2000 रुपए का। इसका मतलब है इससे पहले जनवरी की 10 तारीख को हमने सामान्य तिजारत को खरीदा था, अब हम उसी सामान्य तिजारत को वापस कर रहे हैं। जब हम सामान्य तिजारत को जो पहले खरीदा था उसे अब वापस करेंगे, तो आप सोचिए जब माल खरीदते हैं तो उसे माल खरीदने का परचेजेस नाम का खर्चा कहते हैं। जब यही माल नुक्स या खराबी की वजह से वापस करेंगे तो वही खरीदा गया परचेजेस कम हो गया। परचेजेस एक एक्सपेंस है, आता है बढ़ता है तो डेबिट, कम करना है तो परचेजेस को क्रेडिट करके कम किया जा सकता है। लेकिन हम अकाउंटिंग में परचेजेस ही को क्रेडिट करने की जगह माल के खरीदने और खरीदे हुए माल को वापस करने के लिए दो अलग अलग अकाउंट्स बनाते हैं। माल को खरीदने को परचेजेस नाम का खर्चा बोला जाएगा और खरीदे हुए माल को वापस करने के लिए परचेज रिटर्न एंड अलाउंस नाम का एक अकाउंट बनाया जाएगा। परचेजेस रिटर्न एंड अलाउंस नाम का अकाउंट परचेजेस का कॉन्ट्रा एक्सपेंस यानी खर्चे का उलट अकाउंट है, जो खर्चे को कम करता है, घटाता है। और आप जानते हैं कि एक्सपेंस आते हैं बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, और जब उन्हें घटाना हो कम करना हो तो हम उन्हें क्रेडिट करते हैं। लिहाजा परचेज रिटर्न एंड अलाउंस खर्चे को घटा रहा है, वो खुद क्रेडिट हो जाएगा। और इससे पहले हमने माल उधार पे खरीदा था, वैसे भी यहां इस्तेमाल हुआ लफ्ज कि हमने ये माल वापस किया टू सप्लायर, माल फराहम करने वाले को। तो याद रखिएगा सप्लायर, क्रेडिटर, कस्टमर, डेटर, ये चार अल्फाज किसी जगह इस्तेमाल हो और ये ना बताया हो कि वाकया कैश पर है या उधार पर, तो हम उस वाकये को उधार पर मानेंगे। इसका मतलब है कि ये वाकया जो माल के वापस करने का है ये उधार पर है। जब हम उधार पर माल खरीदते हैं तो अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाते हैं कि मुझे उस शख्स का ये पैसा अदा करना है। ये अदा करने का अकाउंट अकाउंट्स पेएबल नाम की लायबिलिटी, कर्जा है। जब मैं माल वापस करूंगा तो यही मेरी अकाउंट्स पेएबल की लायबिलिटी कम हो जाएगी। लायबिलिटी कर्जा आता है बढ़ता है तो क्रेडिट होकर रिकॉर्ड होता है। जब यही कर्जा माल वापस करने से घट जाएगा, कम हो जाएगा, तो मैं अकाउंट्स पेएबल की लायबिलिटी डेबिट करके कम कर दूंगा। ये घट इसलिए कर्जा जा रहा है कि जब मैंने माल खरीदा तो मुझ पर कर्जा बना, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी कि मैंने उस शख्स का पैसा देना है। जब मैं माल उसको वापस दे दूंगा तो इसका मतलब इतना कर्जा अब मुझे उसे नहीं देना, लिहाजा अकाउंट्स पेएबल की लायबिलिटी डेबिट होकर कम हो जाएगी और परचेज रिटर्न एंड अलाउंस नाम का अकाउंट क्रेडिट होकर परचेजेस नाम के खर्चे को कम कर देगा। तो खर्चा परचेज रिटर्न अलाउंस के रिकॉर्ड होने से कम हो गया और अकाउंट्स पेएबल की लायबिलिटी डेबिट होकर कर्जे को भी कम कर दी। इसके बाद हमारे पास अगला वाकया जनवरी की 18 तारीख का है। जनवरी की 18 तारीख को बोला गया सोल्ड मर्चेंडाइज। सोल्ड का मतलब बेचा, मर्चेंडाइज यानी सामान्य तिजारत। तो हमने सामान्य तिजारत को बेचा है ऑन अकाउंट, उधार पर। कितने का? 15,000 रुपए का हमने सामान्य तिजारत उधार पर बेचा। जब हम सामान्य तिजारत उधार पर बेचेंगे, अगर कैश पर बेचा होता तो पैसा आता, अगर उधार पर बेच रहे हैं तो पैसा नहीं आया। लेकिन अगले ने अहद दिया, हमने अहद हासिल किया उस शख्स से कि आज नहीं तो कल तुमसे ये पैसा वसूल करना है। वसूल करने के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है रिसीव। अकाउंटिंग में इसके लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है अकाउंट रिसीवेबल। तो हम करेंगे अकाउंट रिसीवेबल नाम के एसेट को डेबिट
कि ये आता है बढ़ता है तो डेबिट होता है। पैसा नहीं आया लेकिन वसूल करने का हक आ गया कि मुझे इस बंदे से पैसे वसूल करने हैं, तो अकाउंट रिसीवेबल नाम के एसेट को डेबिट करके रिकॉर्ड किया जाए। पार्टी का नाम नहीं लिखा, वरना मैं नाम भी इस्तेमाल करता। तो अकाउंट रिसीवेबल को मैं करूंगा डेबिट, और ये वसूल करने का हक इसलिए आया क्योंकि मैंने माल को बेचा। माल का बेचना सेल्स कहलाता है। माल का बेचना सेल्स कहलाता है। सेल्स एक इनकम है। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि दुकानों के बाहर लिखा होता है सेल सेल सेल, लोगों को लगता है कि दुकानदार कह रहा है रियायत है रियायत है रियायत है, असल में वो कह रहा है बेच रहा हूं बेच रहा हूं बेच रहा हूं। तो यहां भी माल का बेचना सेल्स। सेल्स एक इनकम, इनकम आती है बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, लिहाजा अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स हो जाएगा क्रेडिट। नीचे हम लिख देंगे नरेशन टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल्स। इससे आगे जनवरी की 20 तारीख को कहा गया ग्रांटेड, बख्शा, दिया। एन अलाउंस, अलाउंस से यहां मुराद है रियायत। तो हमने एक रियायत दी है 1000 रुपए की टू द कस्टमर, उस ग्राहक को ड्यू टू की वजह से, सप्लाई फराहम करना, डिफेक्टिव मर्चेंडाइज, नुक्स वाला माल। इसका मतलब है हमने एक रियायत दी है 1000 रुपए की उस ग्राहक को जिसे हमने नुक्स वाला माल बेचा था। इसका मतलब है ऊपर जो माल हमने बेचा है उसमें कुछ नुक्स वाला माल था, खराबी वाला माल था, वापस दे गया बंदा, हमने वो माल वापस ले लिया, तो अब उसको रिकॉर्ड करना है। हमने जब बेचा था तो उधार पर बेचा था, अपने एक हक बनाया था उस बंदे से इतना पैसा वसूल करना है। जब इतना माल वापस आ गया तो इसका मतलब इतना पैसा वसूल नहीं होगा। वसूली का ये हक जो अकाउंट रिसीवेबल है, एक एसेट है, आया बढ़ा तो डेबिट हुआ, अब इसे क्रेडिट करके कम कर देंगे और डेबिट कर देंगे उस सेल को जो वापस आ गई। लेकिन अगेन वही बात है कि बजाय इसके कि सिर्फ सेल डेबिट किया जाए, हम उसके लिए एक कॉन्ट्रा इनकम अकाउंट, आमदनी का मुतजाद उलट अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस सेल्स का उलट अकाउंट है। सेल्स एक इनकम, आती है बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस आता है बढ़ता है तो डेबिट हो जाएगा। तो सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट होकर इनकम को कम कर गया और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट करके मैंने वसूली का हक कम कर दिया। नरेशन में लिख दूंगा टू रिकॉर्ड सेल्स रिटर्न ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट। लास्ट वाक्य है हमारे पास, जनवरी की 25 को कहा गया पेड रेंट फॉर जनवरी 5000, 5000 रुपए का जनवरी का किराया आपने अदा किया। यहां डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। 25 जनवरी का मतलब है जनवरी ऑलमोस्ट फिनिश हो गई। इसका मतलब है हमने जनवरी का किराया उस वक्त अदा किया है जब हम किराए का बेनिफिट हासिल कर चुके। अगर यही किराया हमने महीने की इब्तिदा में दिया होता तो ये मेरा प्रीपेड रेंट होता। प्रीपेड रेंट पहले से अदाशुदा किराया, एडवांस में पहले से दे दिया। लेकिन अगर अब मैं बेनिफिट इस किराए का ले चुका हूं, महीना ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, तो इस वक्त जो मैंने किराया अदा किया है ये मेरा एक्सपेंस, खर्च हो चुका, इसे मैं अदा कर रहा हूं, तो मेरे कारोबार में रेंट एक्सपेंस नाम का खर्चा हुआ। रेंट एक्सपेंस एक खर्चा आता है बढ़ता है तो डेबिट होता है। मैं रेंट एक्सपेंस को डेबिट करूंगा, इसे मैंने अदा किया तो कारोबार से कैश जाएगा। कैश एक एसेट, आता है तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। तो लिहाजा मैं करूंगा रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश को कर दूंगा क्रेडिट। नरेशन लिखूंगा टू रिकॉर्ड पेड रेंट फॉर जनवरी। उम्मीद करता हूं कि जनरल जनरल का ये वाकयात और जनरल जनरल का ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा समझ आया होगा। ऐसे और बहुत सारी वीडियोस सीरीज की शक्ल में मैं बना रहा हूं, तो लिहाजा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इंशाल्लाह जनरल जनरल की बेसिक आपकी बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि आप सीख रहे हैं जनरल जनरल मोहम्मद आसिफ खत्री से। तो जुड़े रहिए खत्री चैनल के साथ ऐसी बहुत सारी और वीडियोस के लिए, क्योंकि मैं सिर्फ फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ाता, मैं बीकॉम पार्ट 1, बीकॉम पार्ट 2, सेकेंड ईयर सब पढ़ाता हूँ। रफ्ता रफ्ता मैं इन तमाम की वीडियोस आपको फराहम करता रहूंगा ताकि आप
मेरे चैनल से एक बेहतरीन लर्निंग गेट करें। तो जुड़े रहिए आसिफ खत्री और